हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इसमें हम करेंगे वर्ड पावर का सेशन 42 को। अब तक हमने 41 तक सारे सेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसमें 42nd इस सेशन को देखेंगे। अब अगर आपने अब तक फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि तरीका क्या रहता है प्रेजेंट करने का स्लाइड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका इनर वेट। इनर वेट का मतलब होता है हिंदी में थकावट, यानी कि एग्जॉस्ट। जैसे कि आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं इन लेडी का, शी इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो इनर वेट का मतलब होता है एग्जॉस्ट, यानी कि थका हुआ या फिर फटीक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब होता है रेप्रीमैंड। और अगर आपको ये वर्ड भी टफ लग रहा हो तो रेप्रीमैंड का मतलब होता है फटकार, डांटना यानी कि। तो जैसे ट्विटर पे देखा होगा आपने, ये खैर छोड़िए, ट्विटर को नहीं डिस्कस करते हैं। तो रेप्रीमैंड जो ये वर्ड है, पाकिस्तान, हिंट दे रही हूँ, पाकिस्तान के साइड से ही वो ट्वीट था जिसमें ये वर्ड था रिसेंटली। खैर छोड़िए, कास्टिगेट मीन्स रेप्रीमैंड। रेप्रीमैंड का मतलब होता है फटकार, फटकारना या फिर डांटना किसी को। तो कास्टिगेट भी बोल सकते हैं, रेप्रीमैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ एबनीगेट। अब इसमें निगेट वर्ड का मीनिंग आपको पता है, यहाँ पे होगा, मैं शायद नहीं है। निगेट का मतलब होता है नकारना, एकदम से कम्प्लीटली मना कर देना किसी भी चीज़ के लिए। सेल्फ एबनीगेट का मतलब होता है सेल्फ डिनायल। अब सेल्फ डिनायल का क्या मतलब होता है, यानी अपने जो भी आइडियाज़ है, अपनी जो भी बिलीव्स हैं, इच्छाएं हैं, जो भी आप मानते हैं बिलीव सिस्टम है आपका, उस बिलीव सिस्टम को इनकार कर देना सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए। या फिर दूसरा कोई, जैसे मदर है और उनका सन है इस बैकग्राउंड में, तो इनका भी कुछ बिलीव सिस्टम है, इनके भी कुछ ओपिनियन है, पर वो अपने ओपिनियन को सेल्फ एबनीगेट कर दें, यानी कि उसको त्याग दें, अपने सन के ओपिनियन को मान लें उसकी खुशी के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, सेल्फ डिनायल, यानी खुद को डिनाई करना, खुद की बिलीफ सिस्टम को मना कर देना, खुद के आइडियाज़ को मना कर देना फॉर समवन एल्स हैप्पीनेस, दूसरों की हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, समवन एल्सेस हैप्पीनेस के लिए आप अगर खुद की फीलिंग्स को या आइडियाज़, बिलीव को डिनाई कर दें तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एबनीगेट करना, यानी कि सेल्फ डिनायल। नेक्स्ट वर्ड है रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट का मतलब होता है समराइज़ करना, यानी कि जो भी, मान लीजिए ये दोनों एब्सेंट थे, मतलब मान लीजिए ये लड़की एब्सेंट थी मीटिंग में, तो ये लड़का प्रेजेंट था, लेकिन तो अब ये जो भी पूरी मीटिंग थी, क्या बोलते हैं, 1-2 घंटे तक जो भी मीटिंग चली थी, तो ये क्या कर रहे हैं, रिकैपिटुलेट कर रहे हैं उस मीटिंग को और उसके मेन पॉइंट यानी समराइज़ करके इस लड़की को बता रहे हैं। तो रिकैपिटुलेट मीन्स टू समराइज़। समराइज़ मीन्स जो चीज़ 5 पन्ने में कही गई बात हो, स्टोरी हो, उसको आप एक पैराग्राफ में शॉर्ट में समझाएं कि ये किस बारे में ये स्टोरी थी। फिर है वेजिटेट। वेजिटेट का मतलब होता है स्टैंड स्टिल। कोई चीज़ जो कि रुकी हुई हो या फिर बोरिंग हो तो उसको बोलते हैं वेजिटेट, यानी सीज टू फ्लो। या कोई चीज़, जैसे आइडल मीन्स कोई चीज़ खाली हो, या डू नथिंग का मतलब आप जैसे कोई भी हो जो खाली हो, उसके पास कोई काम ना हो, तो उसको बोलते हैं आइडल। और इसी का मतलब हो जाएगा, यानी कि डू नथिंग, सीज टू फ्लो, कोई चीज़ फ्लो करना बंद कर दे, या फिर कोई चीज़ स्टैंड स्टिल है यानी ठहरी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेट। ओके, सिम्युलेट। सिम्युलेट का मतलब होता है प्रिटेंड। जैसे कि फिर से इस वीडियो को देखिए, ये बैठी थी, कुछ देख रही थी, खेल रही थी, फिर कोई आया तो ये लोग क्या कर ली, बुक ले ली। अब ये ऐसा प्रिटेंड करेंगी कि हम पढ़ाई कर रहे थे, कोई आने वाला है, मान लीजिए पेरेंट्स इनके, तो अब ये दोनों ही सिस्टर्स जो हैं ऐसा प्रिटेंड करने लगेंगी कि हम पढ़ रहे थे और अभी भी पढ़ रहे हैं आपके एब्सेंस में। तो ये क्या कर रही हैं, प्रिटेंड कर रही हैं। प्रिटेंड मीन्स सिम्युलेट कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटीमेट। इसको पढ़ते हैं इंटीमेट। पहले इन फिर टी फिर मेट, इंटीमेट। इंटीमेट का 2 मतलब होता है, एक होता है रिलेशनशिप, दैट फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशन, और दूसरा है इंटीमेट मीन्स टू गिव हिंट। जैसे कि ये हिंट दे रही है, संकेत करना, यानी इंटीमेट यानी हिंट करना। नेक्स्ट वर्ड आपका है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है लाइटन टू लेसन। अगर मान लीजिए घुटने में दर्द हो रहा है और उस घुटने के दर्द के लिए कोई मेडिसिन ले ले,
पेन किलर ले लो, फिर घुटने का दर्द कम हो जाएगा, यानी लाइटन हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो एलिविएट हो जाएगा। जैसे ड्रग्स जो लोग लेते हैं, काफ़ी हानिकारक ड्रग्स, जिनको ड्रग एडिक्ट होते हैं, तो वो क्या करता है, ड्रग से क्या होता है, बॉडी एलिविएट कर देते हैं, बहुत अच्छा लगने लगता है कुछ समय के लिए। तो एलिविएट मीन्स लाइटन, टू लेसन। फिर कमिसरेट, कमिसरेट का मतलब होता है सिंपथी देना, यानी दूसरे के तकलीफ़ को समझ करके सिंपथी देना। जैसे इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यानी दया आ रहा है और आप दया दिखा रहे हो, सिंपथाइज़ कर रहे हो, यानी दूसरे इंसान के दिक्कत को समझ के खुद भी महसूस कर रहे हो, सिंपथाइज़ कर रहे हो, तो यानी कमिसरेट कर रहे हो आप। नेक्स्ट है वेसिलेट। कोई चीज़ अगर वेसिलेट करती है तो वो चीज़ वाइब्रेट करती है। जैसे कोई सामान वाइब्रेट कर रहा है, कुछ भी कोई वायर वाइब्रेट कर रहा है, तो आप उसको वेसिलेट तब भी बोल सकते हो। और वेसिलेट का एक और सेंस में यूज़ होता है कि अगर आपका बुद्धि यानी आपका दिमाग वेसिलेट कर रहा है कि मैं ये काम करूं कि वो काम करूं, वो काम करूं कि ये काम करूं, तो पढ़ लूं कि पहले रिकॉर्ड कर लूं, या ये कर लूं कि फिर कुछ कर लूं, ठीक है, तो आप क्या हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, टू बी अनडिसाइडेड अबाउट समथिंग, यानी आप किसी चीज़ के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपके विचार क्या कर रहे हैं, डगमगा रहे हैं, यानी कि वेसिलेट कर रहे हैं। तो वेसिलेट का मतलब होता है डगमगाना किसी भी चीज़ का, और डगमगाना यानी कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है। तो अगर कोई फिजिकल कोई ऑब्जेक्ट वेसिलेट कर रहा है, यानी कि वो हिल डुल रहा है, जैसे यहाँ पे आपको वाइब्रेशन दिख रही है, ये क्या हो रही है, वेसिलेशन हो रहा है, वेसिलेट कर रही है। पर किसी के विचार अगर डोल रहे हों तो वो क्या होगा, उसके लिए भी आप वेसिलेट बोल सकते हैं। किसी इंसान को अगर बोल रहे हैं कि ये इंसान वेसिलेट ही करता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वाइब्रेट करता रहता है, उसका मतलब है कि वो इंसान सोच नहीं पा रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा, किसी चीज़ को लेके वो श्योर नहीं है। तो ये था आपका वर्ड, आपने देखा वेसिलेट, फिर कमिसरेट आपने देखा, एलिविएट, इंटीमेट देखा, सिम्युलेट, वेजिटेट, रिकैपिटुलेट, सेल्फ एब्निगेशन, कास्टिगेट, इनरवेट। इनरवेट आसान था, यानी कि एग्जॉस्ट था। कास्टिगेट भी आसान है। सेल्फ एब्निगेट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, इसका मतलब भी आसान था, और ये भी मतलब कोई चीज़ ठहरी हुई है, रुकी हुई है, या फिर वही बोरिंग काम बस हो रहा है, कुछ खास नहीं है, रुका हुआ है, तो उसको बोलें वेजिटेट। सिम्युलेट, प्रिटेंड, ये सारे ईजी थे। फिर इसके बाद तो ये था आपका सेशन 42। अब हम करेंगे सेशन 43, 44 और उसके बाद 45। तो ये फिर आपका वर्ड पावर क्या बोलते हैं ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में।